1600 के आसपास का भारत, एक ऐसा देश जिसे पूरी दुनिया सोने की चिड़िया कहती थी। यहाँ की मिट्टी में ही दौलत थी। मसाले, रेशम, कीमती कपड़े और चमकते हीरे दुनिया भर के व्यापारियों को अपनी ओर खींच रहे थे। और इसी चमक ने इंग्लैंड की नजर भारत पर डाल दी। 31 दिसंबर 1600 इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम ने एक व्यापारिक कंपनी को शाही अनुमति दी, ईस्ट इंडिया कंपनी। नाम था व्यापार, लेकिन इरादे उससे कहीं ज्यादा गहरे थे। 1612 में सूरत के तट पर कंपनी ने अपनी पहली फैक्ट्री बनाई। धीरे धीरे भारत के अलग अलग हिस्सों में उनके ठिकाने बनते गए। उस समय भारत पर राज था मुगलों का, और सम्राट जहांगीर ने अंग्रेजों को व्यापार की इजाजत दे दी। अंग्रेज झुककर मिले, मुस्कुराकर बात की, दोस्ती का दिखावा किया और मुगल दरबार का भरोसा जीत लिया। लेकिन उनकी असली चाल अब शुरू हुई। उन्होंने भारतीय राजाओं और नवाबों के बीच फूट डालनी शुरू कर दी। एक को दूसरे के खिलाफ भड़काना, गुप्त साजिशें रचना और सही समय पर वार करना, यही उनकी नीति बन गई। धीरे धीरे एक व्यापारी कंपनी ने अपनी खुद की सेना खड़ी कर ली। अब वो सिर्फ व्यापारी नहीं थे, बल्कि एक खतरनाक ताकत बन चुके थे। उनका असली लक्ष्य साफ था, भारत पर राज करना। फिर आया वो पल जिसने इतिहास बदल दिया। 1757 प्लासी का युद्ध। बंगाल के नवाब सिराज उद दौला अंग्रेजों के सामने खड़े थे। लेकिन इस युद्ध में तलवारों से ज्यादा खतरनाक साबित हुआ विश्वासघात। मीर जाफर की गद्दारी ने पूरा खेल पलट दिया। अंग्रेज जीत गए और बंगाल उनके कब्जे में चला गया। लेकिन ये सिर्फ एक जीत नहीं थी, ये थी भारत में अंग्रेजी शासन की शुरुआत। इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने धीरे धीरे पूरे भारत को अपनी गिरफ्त में ले लिया। एक साधारण व्यापारिक कंपनी अब एक साम्राज्य बन चुकी थी, और भारत गुलामी की जंजीरों में जकड़ गया। ये कहानी सिर्फ इतिहास नहीं है, ये कहानी है चालाकी की, विश्वासघात की और सत्ता की अंधी भूख की, जिसने भारत का भविष्य हमेशा के लिए बदल दिया।